स्वागत है। आज हम इस्लाम के इतिहास पर जो जानकारी मिली है उस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। जी। ये एक तरह की आप कह सकते हैं संक्षिप्त शैक्षिक वीडियो स्क्रिप्ट जैसी है और हमारा मकसद है भाई 7वीं सदी के अरब से ये सफर कैसे शुरू हुआ हाँ। और आज दुनिया भर में कैसे फैला इसे समझना। हाँ, बिल्कुल काफी दिलचस्प सफर रहा है। हाँ, तो कहानी शुरू होती है 7वीं सदी के अरब प्रायद्वीप से और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जी। पहली वही मतलब जो ईश्वरीय संदेश था वो उन्हें 610 ईस्वी में मक्का के पास हिरा गुफा में मिला। हाँ, हीरा गुफा में। स्रोत के हिसाब से उस संदेश का मुख्य भाव क्या था, क्या खास बात थी उसमें? देखिए, खास बात ये थी कि उस समय का जो अरब समाज था वो ज्यादातर बहुदेववादी था। हाँ, कई खुदाओं को मानते थे। बिल्कुल। तो उस माहौल में ये संदेश के सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान लाओ और नेक रास्ता अपनाओ, ये अपने आप में मतलब बहुत क्रांतिकारी था। अच्छा। और ये पूरी अवधारणा वही पर आधारित थी, मतलब सीधा ईश्वर से ज्ञान मिलना। ये उस वक्त एक बड़ा, आप कह सकते हैं, सामाजिक और धार्मिक बदलाव लाने वाला विचार था। स्रोत इशारा करते हैं कि इसका असर भी गहरा हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। और फिर एक और अहम पड़ाव आता है 622 ईस्वी में मदीना की ओर हिजरत। हाँ, हिजरत। ये क्यों हुई? और स्रोत बताते हैं कि इसका महत्व बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों? हाँ, देखिए, मक्का में उनके अनुयायियों को और उन्हें खुद भी काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा था, उत्पीड़न भी हो रहा था। अच्छा। तो ये हिजरत एक तरह से जरूरी हो गई थी। लेकिन इसका महत्व सिर्फ जगह बदलने तक नहीं था। नहीं। स्रोत ये साफ करते हैं कि मदीना पहुंचकर ही पहला संगठित इस्लामी समुदाय बना, जिसे उम्मा कहते हैं। हाँ बिल्कुल, उम्मा। और ये सिर्फ एक मजहबी समूह नहीं था, ये एक सामाजिक और कह सकते हैं राजनीतिक इकाई भी बन गया। अच्छा, मतलब एक पूरा समाज। जी। और यहीं से, इसी घटना से इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। ओहो, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसीलिए ये सिर्फ एक प्रवास नहीं, एक ऐतिहासिक मोड़ है। इसने इस्लाम के संगठित रूप से फैलने की, आप कह सकते हैं, नींव रखी। समझ गई। तो मदीना एक तरह का लॉन्च पैड बन गया? बिल्कुल कह सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल में और फिर 632 ईस्वी में उनके इंतकाल के बाद भी जी। उनके जो उत्तराधिकारी थे, खलीफा, उनके नेतृत्व में इस्लाम का विस्तार बहुत तेजी से हुआ। हाँ, बहुत तेजी से। पहले 4 खलीफाओं के दौर में और फिर उसके बाद भी। और इसी विस्तार के बाद वो दौर आया जिसे इस्लाम का सुनहरा दौर या गोल्डन एज कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। खास तौर पर अब्बासी खिलाफत के समय स्रोत इस दौर की जो बौद्धिक संपदा है, जो ज्ञान विज्ञान में तरक्की हुई, उस पर काफी जोर देते हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा। उसमें विज्ञान, गणित, चिकित्सा, कला, व्यापार, कई चीजों का जिक्र है। जी। कोई खास उदाहरण जो स्रोत में उभर कर आता हो? एक बहुत मशहूर उदाहरण जो स्रोत में भी मिलता है, वो बगदाद का बैतुल हिकमा है। हाँ, हाउस ऑफ विजडम। जी, ज्ञान का घर। जी। ये सिर्फ पुरानी किताबों का अनुवाद करने का केंद्र नहीं था। अच्छा। यहाँ मौलिक काम भी हुआ, जैसे अल ख्वारिज़मी जैसे गणितज्ञों ने यहीं पर अलजब्रा, जिसे आज हम अलजब्रा कहते हैं, हाँ, अलजेब्रा, उसकी व्यवस्थित नींव रखी। हाँ। ये नाम भी अरबी से ही आया है। कमाल है। और इस काम का असर सदियों बाद यूरोप में जो वैज्ञानिक क्रांति हुई, उस पर भी साफ दिखता है। तो ये सिर्फ एकेडमिक बात नहीं थी। हाँ। इसने दुनिया को देखने का नजरिया बदला। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है। कैसे एक गणित का सिद्धांत इतनी संस्कृतियों और सदियों का सफर तय कर गया। बिल्कुल। तो इस तेज विस्तार और फिर इस बौद्धिक सुनहरे दौर को देखते हुए स्रोत हमें इसके स्थायी प्रभाव के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है? मतलब इसका निचोड़ क्या है? देखिए, स्रोत हमें यह दिखाता है कि कैसे इस्लाम सिर्फ एक इबादत का तरीका नहीं रहा, बल्कि एक पूरी सभ्यता बना, जिसने ज्ञान विज्ञान, संस्कृति, समाज, इन सब पर गहरा असर डाला। और ये जो पूरी ऐतिहासिक यात्रा है, ये समझने में मदद करती है कि आज इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म क्यों है। हाँ, बिल्कुल। अरबों अनुयायी हैं दुनिया भर में, अलग अलग संस्कृतियों में। जी। और स्रोत में जो इसके मूल सिद्धांत बताए गए हैं, जैसे शांति, करुणा, न्याय, वो आज भी मतलब दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मायने रखते हैं। हाँ, उनकी व्याख्या और उन पर अमल करने के तरीकों में विविधता जरूर है। सही बात है। तो हमने देखा कि कैसे मक्का की एक गुफा से एक संदेश शुरू हुआ। हाँ। और वो एक वैश्विक शक्ति, एक आस्था बन गया, जिसने इतिहास पर अपनी बहुत गहरी छाप छोड़ी है। स्रोत हमें इस यात्रा के मुख्य पड़ाव दिखाते हैं। जी बिल्कुल। और ये इतिहास आज के संदर्भ में, मतलब आज की दुनिया को देखते हुए,
और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसे? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो इतनी लंबी और जटिल ऐतिहासिक विरासत है, हाँ, इसे आज के विविध इस्लामी समाजों और उनके सामने जो असलियत है, जो यथार्थ है, उससे कैसे जोड़ा जाए, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जी। श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस्लाम की इस ऐतिहासिक यात्रा को 7वीं सदी के अरब से सुनहरे दौर तक और फिर दुनिया भर में फैलने तक, इसे समझना आज दुनिया में इस्लाम की जो अलग-अलग शक्लें दिखती हैं, जो अलग-अलग व्याख्याएं हैं, उनको देखने के हमारे नज़रिए को कैसे बदल सकता है, इस पर ज़रूर सोचिएगा।